Good morning students. We are just continuing our previous chapter and today we are going to discuss about the accounting treatment of goodwill कि accounting treatment क्या होता है goodwill के केस में. ठीक है, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक नंबर सी जो हमारी बुक के अंदर दे रखा है. तो सबसे पहले बेटा अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14 तक अपन ने कल देखा था, 15 देखते हैं. तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं. तो सबसे पहली एक चीज़ मैं आपको जो बता दूं वो ये कि हमेशा ध्यान रखिए कि गुडविल का जब एडजस्टमेंट अपन एडमिशन के टाइम पे करते थे तो अपन प्रीमियम का अमाउंट लेते थे पर्सन से. ठीक है, और अगर वो प्रीमियम में नहीं लाता था तो अपन एडजस्ट करते थे कैपिटल अकाउंट से. तो अपन जनरल एंट्री क्या बनाते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग. तो सेम जर्नल एंट्री अपन को यहाँ पर भी बनानी है कि जो भी पर्सन गेन कर रहा है उसकी कैपिटल अमाउंट, कैपिटल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो भी पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. मतलब अल्टीमेटली जो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है. तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ. पहले क्या होता था आपको मैंने इसीलिए बताई थी, नई एंट्री आपको बताई थी कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हमेशा याद रखना, क्योंकि पहले काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड ऐसा कर दो, बट ऐसा नहीं होता. आपको ध्यान ये रखना है कि जर्नल एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि जो पर्सन फ्यूचर में गेन करने वाला है आज उससे अमाउंट ले लो, प्लस जो पर्सन फ्यूचर में सेक्रीफाइस करने वाला है उसको आप अभी कॉम्पनसेट कर दो. इस एंट्री का इंटरप्रिटेशन ये निकलता है, इस एंट्री का मतलब ये निकलता है. ठीक है, ये एंट्री करने के पीछे लॉजिक ये होता है. और ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि अपोजिट अकाउंट में अपोजिट अमाउंट जाते हैं. मतलब अकाउंट ए का लिख रहे हो तो अमाउंट बी के इसमें जाएगा, मतलब अपोजिट होता है. और उसका लॉजिक भी मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस के अंदर, आपने जब गुडविल का एडजस्टमेंट सीखा था एडमिशन में तब. तो वही लॉजिक अपन को यहाँ भी फॉलो करना है. तो ध्यान ये रखिएगा कि अब अपन यहाँ पे कैश में गुडविल का शेयर नहीं देते हैं जो आउटगोइंग पार्टनर होता है उसको. तो अपन ये कर देते हैं कि अपन उनको बोलते हैं कि चलो ठीक है हम आपकी कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे. क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट. यानी कि मैं आपको एक बार वो क्लियर वर्ड्स में ये चीज़ बोल देती हूँ, जब एडमिशन होता था तो न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आता था तो अपन प्रीमियम से लिखते थे. बट अगर वो कैश में नहीं लेके आता था तो अपन एंट्री बनाते थे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. सेम केस में अपन एंट्री बनाते हैं जब पार्टनर रिटायर्ड होता है, उस केस में भी अपन कैश में गुडविल का अमाउंट पे नहीं करते, और अगर नहीं करते हैं तो जनरल एंट्री बनाते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. यहाँ पे गेन कौन करता है, तो यहाँ पे गेन करते हैं जो न्यू पार्टनर है वो, और सेक्रीफाइस करता है जो जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर है वो. तो अल्टीमेटली आप ध्यान ये रखिएगा कि जनरल एंट्री बन जाएगी न्यू पार्टनर को हमेशा आपको डेबिट करना है, क्योंकि अगर वो गेन कर रहा है तो, नहीं गेन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. बट जो पर्सन जा रहा है वो हमेशा क्या करने वाला है, सेक्रीफाइस करने वाला है या रिटायरिंग पार्टनर होने वाला है. तो रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करेगा. ठीक है, ये एंट्री अपन समझ गए. अब अपन समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है टेक्निकली. तो क्वेश्चन अपन को ऐसा बोल रहा है कि रमेश, नरेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. 5:3:2 का रेशियो है. नरेश रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रमेश एंड सुरेश वुड बी 2:3. मतलब अपन को ओल्ड भी दे रखा है न्यू भी दे रखा है, तो अपन सेक्रीफाइस और गेन इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑन द नरेश रिटायरमेंट द प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर द फर्म इज वैल्यूड एट 1,20,000. मतलब जब नरेश रिटायर्ड हुआ उस दिन अपन को पता पड़ा फर्म की गुडविल कितनी है, 1,20,000. तब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा नरेश का अपन को शेयर क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो जो क्वेश्चन ने दे रखा है अपन स्टार्टिंग वहाँ से करेंगे. बेटा ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ने आपको आखिरी में मैं लाइन और पढ़ देती हूँ. क्वेश्चन ने बोला है कि प्रीमियम गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री. आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री देनी है. मतलब आपको स्टार्टिंग करनी है यहाँ से, जर्नल एंट्री पहले बनानी क्योंकि वो आपका मेन कंटेंट है, फिर वर्किंग नोट बनाना है. तो क्वेश्चन ने बोल रखा है कि RNS, आप पूरा नाम लिख सकते हो, RNS पार्टनर है, उनका रेशियो है 5:3:2 ओल्ड रेशियो. फिर N और R जो है वो कंटिन्यू करने वाले, न्यू रेशियो दे रखा है R और S का, यानी कि N फॉर्म में से जाने वाला है, तो उनका 2:3 रेशियो दे रखा है. ठीक है, अब जर्नल एंट्री तो ये होगी, पर ये हुई कैसे, तो उसके पहले अपन देख लेते हैं उसके पीछे की कहानी. ठीक है, तो स्टोरी ये है कि सबसे पहले अपन बनाएंगे वर्किंग नोट. अपन को क्या निकालना है, अपन को पता है फर्म की गुडविल कितनी है, 1,20,000. तो अपन को देखना पड़ेगा आउटगोइंग पार्टनर का शेयर कितना होता है गुडविल में. तो आउटगोइंग पार्टनर का शेयर निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि किसी भी पर्सन का शेयर निकालना हो तो जो भी टोटल अमाउंट है उसके अंदर उसके शेयर का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाता है अपने पास उस पर्टिकुलर पर्सन का जितना भी शेयर में अमाउंट होता है वो. ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा था कि नरेश रिटायर्ड हो रहा है तो अपन ने नरेश के शेयर की गुडविल निकाल ली कि भैया अपन को उसको देना कितना है. ठीक है, तो नरेश शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर. तो फर्म की
तो फर्म्स गुडविल हमारे पास कितनी है 1,20,000 क्वेश्चन में दे रखी है। अब 1,20,000 में अपन उसका शेयर निकालते हैं तो उसका शेयर होता है 3/10 यानी कि 0 से 0 कैंसिल, तो बच गया कितना 36,000। दैट्स इट। अपन को ये समझ में आ गया कि नरेश को अपन को कितने रुपए देने चाहिए आज गुडविल के लिए, रेपुटेशन के लिए 36,000। जैसे पहले इनकमिंग पार्टनर शेयर गुडविल का लेके आता था वैसे ये लेके जाएंगे। अब ये लेके जाएंगे तो उनको देगा कौन, तो जो भी गेन करने वाला है। तो सबसे पहले निकालो कि गेन कौन करने वाला है। इसके लिए ये पता होना चाहिए कि गेनिंग रेशियो क्या है। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपको फॉर्मूला तो पता ही है। तो रमेश का गेनिंग निकालने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 2/5 माइनस 5/10। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली करोगे तो आंसर क्या आएगा -1/10। अब ये चीज़ तो बेटा आप लोगों को पता होगी सही कि रेशियो कैसे निकालते हैं। अब देखो दिक्कत कहाँ आएगी कि आप तो लेके चले थे गेनिंग रेशियो, आंसर आ गया माइनस में, मतलब ये इंसान क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये इंसान भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो इसने गेन कर लिया 1/10 से। साइमल्टेनियसली सुरेश की बात थी तो सुरेश का न्यू रेशियो 3/5 माइनस 2/10 वुड अल्टीमेटली गिव्स अस 4/10। ठीक है, तो इसका आंसर प्लस में, यानी कि ये इंसान क्या कर रहा है, गेन ही कर रहा है। ये गेन कर रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस केस में अब अपन ध्यान रखते हैं हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो कैसे हो जाएगी। तो हमको पता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनती है। तो अब अपन निकाल लेते हैं शेयर। सबसे आसान तरीका, आपको ये अमाउंट कैसे आएगी तो ये निकालने का तरीका, रमेश शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर से उसने गेन करा है, सॉरी सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस कर रहा ना रमेश, तो सेक्रीफाइसिंग शेयर लिख दो। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10 वुड गिव्स यू 12,000। फिर सुरेश के केस में निकाल लो, तो सुरेश ने क्या करा है, सुरेश ने सेक्रीफाइस गेन करा है। तो गेनिंग का रेशियो हो जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10 यानी 48,000। दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ अपने पास हो गई। अब अपन को पता पड़ गया किसने कितना गेन किया, किसने कितना सेक्रीफाइस किया। अब अपन जनरल एंट्री बनाते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि गेन किसने करा, सुरेश ने। तो जनरल एंट्री में लिख दो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस किसने करा, तो भैया सबसे पहले सेक्रीफाइस एक तो करा था अपने पास नरेश ने और दूसरे नंबर पे सेक्रीफाइस करा रमेश ने। तो लिख देते हैं टू रमेश कैपिटल अकाउंट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अब सुरेश का अमाउंट कितना है, कितने से उसने गेन करा अमाउंट की फॉर्म में, तो देखो सुरेश का अमाउंट है 48,000, तो 48,000 से क्या कर देते हैं डेबिट। अब रमेश का देखो, रमेश का अमाउंट कितना है, तो देखो रमेश का अमाउंट अपन ने कितना निकाला, तो यहाँ पे दिख रखा है आप लोगों को, सॉरी एक सेकेंड गलती होगी, हाँ इधर है ना। तो रमेश का अमाउंट जो है वो गुडविल का वो कितना आ रहा है 12,000। तो रमेश के आगे अपन कितना लिख देते हैं, रमेश कैपिटल अकाउंट 12,000 और साइमल्टेनियसली नरेश का अमाउंट लिख देते हैं। तो नरेश का अमाउंट कितना है 36,000, तो लिख देते हैं नरेश का अमाउंट है 36,000, इन दोनों का टोटल इसके इक्वल, और लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल डन। दैट्स इट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड आगे एक क्वेश्चन और अपन सॉल्व करेंगे और बाकी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि जो जा रहा है इसे वही सेक्रीफाइस करे, कोई भी कर सकता है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि जनरल एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में लॉजिक पड़ गया है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जनरल एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में अपन को पास करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।